Hello students, welcome back beta. Beta, we are going to start the fifth chapter of stars and that is should wizard hit mommy. आज हम जो है वो फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कौन सा है? शुड विजार्ड हिट मॉमी. यू आर ऑब्जर्विंग द टाइटल. देखो सबको अपनी स्क्रीन पे टाइटल ऑब्जर्व हो रहा होगा कि टाइटल आपका कौन सी फॉर्म में गिवन है बेटा. क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है. आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ये इस चैप्टर की कैसी वीडियो है बेटा? इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे. हम किस किस की बात करेंगे? हम टाइटल की बात करेंगे. ठीक है, वाई दिस टाइटल इज़ गिवन टू दिस चैप्टर. हम मैसेज की बात करेंगे. हम थीम की बात करेंगे कि what is the theme of the chapter. Beside that we will also discuss a little bit regarding characters, and after characters we will take an overview of the story. उसके बाद हम स्टोरी का क्या लेंगे? ओवरव्यू लेंगे. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट. देखिए सबसे पहले अपने टाइटल पे ही आते हैं. वाई दिस टाइटल इज़ गिवन टू दिस स्टोरी. इस स्टोरी को ये टाइटल क्यों दिया गया? शुड विजार्ड हिट मॉमी. यहाँ पे देखो विजार्ड बेटा एक कैरेक्टर है, मोमी भी एक कैरेक्टर है. ठीक है, मोमी किसकी भाई बात हो रही है? ये जो स्टोरी है ना, हम एक शॉर्ट में अगर बात करें टाइटल की, दिस स्टोरी दिस चैप्टर इज एंडेड विद द मिस्ट्री. एक मिस्ट्री के साथ ही ख़त्म हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती, एक मिस्ट्री के साथ एंड होता है. और मिस्ट्री क्या है? देखो लास्ट जो पॉइंट है उसको टच करके थोड़ा बताऊंगी कि मिस्ट्री ये है. जैक जो कि मेन कैरेक्टर है, जैक टोल्ड दैट विजार्ड मोमी हिट द विजार्ड. मोमी ने विजार्ड को हिट किया एंड विजार्ड चेंज द स्मेल ऑफ स्कंक. थोड़ा सा टच करूंगी. देखो स्टोरी आपको ऐसे लग रही होगी कि भाई कौन स्कंक कौन मोमी, लेकिन एक थोड़ा सा उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. ठीक है, मतलब मोमी जो थी ना स्कंक की मम्मी, उसने विजार्ड को मारा. लेकिन जो है जिसको वो कहानी सुना रहा है जैक, वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं होगा. कैसा होगा? विजार्ड वापस मम्मी को हिट करेगा. जैक मतलब स्टोरी को दूसरे तरीके से सुना रहा है, जो उसे बार बार कह रहे नो दिस इज़ नॉट करेक्ट. अगेन यू विल टेल द स्टोरी. आप मुझे दोबारा स्टोरी सुनाएंगे और स्टोरी में विजार्ड मोमी को हिट करेगा. यही जिद वो कर रही है. इसी सिचुएशन पे स्टोरी क्या हो जाती है? आपकी ख़त्म हो जाती है. तो मिस्ट्री की मिस्ट्री बनी रह जाती है कि भी जैक ने उसे स्टोरी दोबारा सुनाई या नहीं, या व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है कि विजार्ड को मोमी को हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब वो हिट किस बात पे कर रहे हैं, या आप स्टोरी में अंदर जाएंगे ना तब पता चलेगा. ठीक है, बस अब थोड़ा सा बस वैसे मैंने क्लियर किया है. वाई दिस टाइटल इज गिवन बिकॉज दिस चैप्टर इज एंडेड विद द मिस्ट्री. क्योंकि ये चैप्टर एक मिस्ट्री के साथ ख़त्म होता है. और मिस्ट्री जो आपके सामने ये क्वेश्चन फॉर्म में दिखाई गई है कि क्या विजार्ड को मोमी को वापस हिट करना चाहिए या नहीं. चलिए आगे बात करते हैं. टाइटल क्लियर है बेटा? स्टोरी पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखो थीम की तरफ मैसेज की तरफ हम जब जाएंगे, जब पहले हमारे सामने थोड़ी स्टोरी क्लियर होगी, तो पहले बात करते हैं बेटा कैरेक्टर्स की. यहाँ पे देखो सबसे मेन कैरेक्टर है जैक. ठीक है, जैक फादर ऑफ जो. किसके फादर? जो नीचे देखो बता दिया ही इज़ 4 years ओल्ड डॉटर, उसकी 4 साल की बेटी है. फिर है जैक की वाइफ. यहाँ पे नाम गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, उसका नेम है क्लियर. ठीक है, किसका? जैक की वाइफ का नेम क्या है? क्लियर. यहाँ पे मेंशन नहीं है. एक उनका बेटा भी है जिसका नाम है बॉबी, लेकिन वो इनएक्टिव कैरेक्टर है, कोई उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे गिवन नहीं है. ठीक है, फिर बात आती है, देखो दो डिवीज़न अगर करके समझोगे ना कैरेक्टर्स को तो जल्दी समझ जाएंगे. ऊपर वाले कैरेक्टर देखें तो सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं. कैसे कैरेक्टर्स हैं? ह्यूमन कैरेक्टर्स. ठीक है, और अगर हम नीचे वाले पे जाएं तो हमारे सारे ये एनिमल कैरेक्टर्स निकलेंगे बेटा. एनिमल कैरेक्टर्स कौन से एनिमल से रिलेटेड? स्कंक से रिलेटेड. ठीक है, देखो पहला कौन? रोजर स्कंक. फिर रोजर स्कंक की मदर, रोजर स्कंक की मदर, और उसके बाद विजार्ड. ठीक है, तो ये आपके सारे एनिमल कैरेक्टर में हैं. जो स्टोरी जैक जो को सुनाता है उसके कैरेक्टर हैं, और ये जैक की फैमिली. क्लियर? दीज आर द कैरेक्टर्स. आगे सुनिए.
आगे बात करें बैकग्राउंड सीन क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सबसे जरूरी है बेटा कि इसका बैकग्राउंड सीन क्या है। देखिए बैकग्राउंड सीन के बिना आप जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। बैकग्राउंड सीन क्या कहता है, बैकग्राउंड सीन कहता है जैक टेल्स हिज लिटिल डॉटर अ स्टोरी, लिटिल डॉटर कौन, जो, अ स्टोरी एवरी सैटरडे टू मेक हर स्लीप, उनके घर में एक ट्रेडिशन बना हुआ है, हर सैटरडे को वो अपनी गुड़िया को एक स्टोरी सुनाता है उसे सुलाने के लिए। द बेसिक स्टोरी रिमेन्स द सेम, ओनली कैरेक्टर्स चेंज अ लिटल बिट, थोड़ा सा वेरिएशन होता है वहाँ पे, हम बात करेंगे उस वेरिएशन के बारे में भी कि क्या वेरिएशन होता है, अदरवाइज जो टेल होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ये बैकग्राउंड सीन है, उनके घर में ट्रेडिशन बना हुआ है। अब उस दिन ऐसा क्या होता है या इस चैप्टर में ऐसा स्पेशल क्या हुआ कि ये चैप्टर इतना हाईलाइट हो गया या ये टाइटल दिया गया शुड विजार्ड हिट मॉमी। ठीक है, देखिए अब आज ये अपना पहले स्टोरी पे जाएंगे बेटा। बैकग्राउंड सीन हो गया, ये ट्रेडिशन है, ऊपर हमने कैरेक्टर किए। अब थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए स्टोरी का, तब हम थीम पे पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए स्टोरी क्या कहती है, जैक टेल्स द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। उस दिन जो स्टोरी सुनाई जैक ने वो किसकी सुनाई, रोजर स्कंक की। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो बेसिक टेल होती है ना वो क्या होती है, हालांकि वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आएगा। बेसिक टेल यही होती है, कोई एनिमल होगा, उस एनिमल की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को लेके वो आउल के पास जाएगा, आउल उसे विजार्ड का एड्रेस बताएगा, विजार्ड उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देगा, सोल्यूशन के बाद वो पैसे की डिमांड करेगा, लेकिन साथ में उसे प्लेस बता देगा जहाँ से कि पैसे अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक टेल होती थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ जो उसने स्टोरी सुनानी शुरू की, दैट वाज रिलेटेड टू रोजर स्कंक। ठीक है, एंड रोजर स्कंक प्रॉब्लम वो, देखो हर एक एनिमल की प्रॉब्लम होनी है ना, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, ही स्मेल्स बैड, उसमें उसकी गंदी स्मेल, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्टोरी में हाईलाइट किया गया है। रोजर स्कंक एनिमल को सब जानते होंगे, रोजर स्कंक एनिमल, द एनिमल विच एमिट बैड स्मेल। ठीक है, एंड दैट इज हिज वेपन। ठीक है, ये उसका वेपन है, हथियार है जो उसे उसके दुश्मनों से बचाता है, मतलब कोई उस पर अटैक करे तो वो उससे वेपन को यूज़ करके अपने आप को सेफ रखता है। रोजर स्कंक अप्रोचेज अ विजार्ड, अब उस प्रॉब्लम को लेके पहले वो आउल के पास जाता है, यहाँ पे मिसिंग है बेटा वो बात, मैं लेकिन लिख रही हूँ। आउल को बताता है, आउल उसको विजार्ड का एड्रेस बताता है, विजार्ड उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। स्मेल किस में, रोजेस वाले स्मेल में चेंज कर देता है। लेकिन रोजर स्कंक की मदर्स गेट टू नो फिट, रोजर स्कंक की मदर को पता लग जाता है कि भी उसकी स्मेल चेंज हो गई, एंड शी हिट्स द विजार्ड, वो जाके विजार्ड को हिट करती है, डिमांड द स्मेल टू बी चेंज्ड बैक। ठीक है, यहाँ से थीम निकलता है, इस बात को समझना। और वो विजार्ड को कहती है उसको क्या कर दो, वापिस चेंज कर दो स्मेल को, विजार्ड को बोल रही है रोजर स्कंक की मदर। ये स्टोरी है बेटा जो कि जैक सुना रहा है, किसको सुना रहा है, जो को सुना रहा है। उसके बाद देखिए क्लाइमेक्स आता है, जैसे स्टोरी यहाँ पहुँचती है ना, जो बड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड विद रोजर स्कंक मदर, बड़ी उदास होती है रोजर स्कंक की मदर ने जो किया उसके कारण, और थिंग्स दैट विजार्ड शुड हिट हर, देखो जो अभी मैंने बताया, और वो ये सोचती है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि विजार्ड को मोमी को हिट करना चाहिए, एंड ही वुड नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं करेगा। लेकिन बार बार वो यही, आफ्टर हियरिंग जोस कंप्लेंट जैक एक्सपीरियंस अ मोरल डायलेमा, हालांकि बार बार वो यही डिमांड करे कि नो पापा दिस इज़ नॉट सो, नो पापा चेंज इट। तो यहाँ पे जो उसे एक मोरल डायलेमा, डायलेमा वैसे तो होती है बेटा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे मोरल मैसेज आप कह सकते हैं, एक मोरल मैसेज देता है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, इस तरह से बोलता है, पेरेंट्स शुड हैव ऑन चिल्ड्रन लाइफ। ठीक है, कि पेरेंट्स हमेशा ठीक होते हैं, जो रोजर स्कंक की मदर ने किया ना वो बिल्कुल ठीक किया, वो इस तरह से कहते हैं। लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मान रही है, वो बार बार बोल रही है, और वहीं पे जाके हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। इसीलिए ये टाइटल दिया गया शुड विजार्ड हिट मम्मी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भी इतना, इससे फिर हमें राइटर मैसेज क्या देना चाहता है या इस चैप्टर का थीम क्या हुआ। ये है चैप्टर का थीम, सुनिए। देखो यहाँ पे एक थीम लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने 2 या 3 रिप्रेजेंट करूँगी, ध्यान से समझना। पहला वो कहता है द चैप्टर डील्स विद द ओपिनियन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये चैप्टर डील करता है बच्चों के ओपिनियन से, ओपिनियन के बारे में, कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द चिल्ड्रन रिगार्डिंग द वर्ल्ड, रिगार्डिंग द सिचुएशन। सबके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा भी दूसरे बच्चे से मैच नहीं करता, ऐसा नहीं है कि भी एक बच्चा दूसरे बच्चे से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कहता है कि विद द ओपिनियन ऑफ द चिल्ड्रन एंड हाउ द वर्ल्ड व्यू ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन डिफर एज पर देयर एक्सपीरियंसेस, दिस इज द मेन थिंग। ये हाईलाइट करता है कि कैसे बच्चों का पर्सपेक्टिव अडल्ट के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, किसके रिगार्डिंग, वर्ल्ड के रिगार्डिंग, दिस इज द थीम। क्लियर भाई, द चैप्टर डील्स विद द ओपिनियन ऑफ चिल्ड्रन, ये चैप्टर डील करता है किसके साथ, बच्चों के ओपिनियन के बारे में बेटा, एंड हाउ द वर्ल्ड व्यू ऑफ द अडल्ट, साथ में ये भी बताता है कैसे अडल्ट का जो व्यू है वर्ल्ड के रिगार्डिंग दैट इज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कैसे वो उनके पेरेंट्स से डिफर है बच्चों का व्यू। ठीक है भाई, बच्चे किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं और पेरेंट्स किसी डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे कि जैक और जो के केस में जैक कहता है नहीं, स्कंक की मदर ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, और जो कहती है नो, विजार्ड विल नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रोजर स्कंक बैक अगेन इन द बेड स्मेल, कि विजार्ड नहीं करेगा, स्कंक की मदर ने गलत किया विजार्ड को मार के। तो दोनों का पर्सपेक्टिव हो गया ना डिफरेंट। चलिए दूसरी बात सुनिए बेटा, बिसाइड दैट हम इससे अब अगर मैसेज निकालें तो मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज देखिए मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, थीम से ही उठाएंगे। ठीक है, अब ये आपका मैसेज क्या देगा, मैसेज देगा बेटा कि पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज नहीं करने चाहिए। पेरेंट्स मस्ट नॉट इम्पोज रूल्स रेगुलेशंस एंड देयर थिंकिंग, रूल्स रेगुलेशन भी छोड़ो, कि उनको अपनी सोच, अपने विचार, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स, इनको बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। देखिए ध्यान से समझना, नहीं करना चाहिए। दे मस्ट गिव देम फ्रीडम, उन्हें क्या देना चाहिए बेटा, फ्रीडम देनी चाहिए। ठीक है, मस्ट गिव देम फ्रीडम टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि वो अपने तरीके से सोचें, किसी दूसरे की सोच पे डिपेंड ना रहें, हर एक चीज़ का ठीक गलत वो समझ पाए। क्लियर, ये आपका क्या निकला मैसेज। दूसरा मैसेज जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वाई डिड स्कंक मदर बिकेम एंग्री, स्कंक की मदर देखो गुस्सा क्यों हुई, स्कंक की मदर गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि उसकी जो गॉड गिवन स्मेल थी, जो गॉड गिवन स्मेल थी दैट वाज चेंज्ड बाय द विजार्ड, विजार्ड ने उसे चेंज कर दिया। भाई उसकी स्मेल को उसने खुद थोड़ी बनाई थी, उसकी जो बेड स्मेल थी वो किसने दी, भगवान ने दी। भगवान किसी को कोई भी चीज़ देता है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न है, चीज़ देने से मतलब जो क्वालिटी किसी के अंदर डाली है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है ना, जो उसके सर्वाइवल में उसकी हेल्प करता है। तो स्कंक की मदर उसे यही बात सिखाना चाहती है, वी मस्ट बी नेचुरल। ठीक है, वी मस्ट नॉट चेंज आवर सेल्स, हमें अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मतलब गॉड गिवन क्वालिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो भगवान ने हमारे अंदर क्वालिटी डाली है ना उस क्वालिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप यू गॉट द थिंग, उम्मीद करती हूँ बेटा बात समझ आ गई होगी। हमने क्या क्या देखा, देखो हमने देखा पहले टाइटल को, ठीक है, किसको देखा, टाइटल को, टाइटल के बाद हमने किया कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। ठीक है, कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद देखो टाइटल आपका अब तो क्लियर हो ही गया होगा बिल्कुल, कि भी ये टाइटल क्यों दिया गया, ये टाइटल देने का रीज़न यही है क्योंकि जो मिस्ट्री है उस पर ख़त्म होती है, अब तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम देखें कैरेक्टर्स, तो आपके मैन मेड कैरेक्टर्स और फिर एनिमल कैरेक्टर्स, ये आपके कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। बैकग्राउंड सीन देखा, बैकग्राउंड सीन क्या है, जैक यूजुअली टेल्स अ स्टोरी टू हिज डॉटर, जैक हमेशा अपनी गुड़िया को क्या सुनाता है, एक कहानी सुनाता है। उस दिन कहानी किसके बारे में थी, स्कंक के बारे में है। ठीक है, जो चैप्टर में कहानी है उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, रोजर स्कंक है। ठीक है, रोजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या है, ही इज़ हैविंग बैड स्मेल एंड दैट्स वाई नोबडी प्ले विद हिम, उसकी बैड स्मेल है जिसके कारण कोई उसके साथ खेलता नहीं है। प्रॉब्लम को, ये आपकी स्टोरी का ओवरव्यू। ठीक है, प्रॉब्लम को लेके विजार्ड के पास जाता है, विजार्ड स्मेल चेंज करता है लेकिन मदर दोबारा गुस्सा हो जाती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कैसे वहाँ पे चैप्टर में रिप्रेजेंट की गई हैं वो हम बात करेंगे। हम फिर आए थीम के तरफ,
थीम में हमने क्या किया बेटा, थीम में यही कि चैप्टर हमारा यही बताता है कि कैसे चिल्ड्रन का पर्सपेक्टिव अडल्ट के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, कैसे डिफर, हर बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं और बड़े अलग तरीके से, जो कि लास्ट में है। जैक कहता है नहीं, स्कंक की मदर ने बिल्कुल ठीक किया। जो कहती है कि नहीं, ठीक है, ये अडल्ट जैक, वो कहता है नहीं, स्कंक की मदर ने ठीक किया, और जो कहती है कि नहीं, स्कंक की मदर ने गलत किया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का क्या है, आपका थीम है। और मैसेज मैंने ऊपर बता दिया कि बच्चों को भी फ्रीडम देनी चाहिए, उन्हें भी अपनी थॉट रिप्रेजेंट करने की पावर देनी चाहिए। इन दिस मैनर और इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया बेटा, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।